हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अंग्रेजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इडियम एंड फ्रेजेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछी जाएंगी। वो इडियम फ्रेजेस का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मोस्ट देखिए, आपका जो है फर्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे, और फिर जो आपका जो लास्ट राउंड होगा उसके अंदर हम देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछी हुई हैं मोस्ट जो है, जो एक्चुअली जो क्या होती हैं रिपीट होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली जो इडियम एंड फ्रेजेज है, आप सभी जानते हो इडियम फ्रेजेज क्या होती हैं, उनको पूछने का तरीका कैसे होता है, सेंटेंस के रूप में भी आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, आपको एक सीधी जैसे कि विदाउट सेंटेंस के, और आपको सीधा जो है आपका दे दिया और उसके जो 4 ऑप्शन दिए वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला जो आपका है वो है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक कोई चीज का होना। बोल्ट का मतलब तो एक झटका सा होता है। अचानक कोई चीज जैसे कि बिल्कुल शांत खामोश होता है, ठीक है, और अचानक कोई चीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इट मीन्स हो गया ए कंप्लीट सरप्राइज को, चाहे वह खुशी का हो, चाहे वह दुख का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। अचानक जो चीज का सरप्राइज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलेंगे। समझ आ गया आपको? अगर आपके एग्जाम में आता है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका मतलब क्या होगा, एक कंप्लीट सरप्राइज। सडनली कोई चीज होता है, ठीक है, वह चाहे खुशी का हो, चाहे वह कोई भी चीज दुख का हो, सरप्राइज होता है आपको कि काश ऐसा, इस तरह से आप बोलते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, एक कंप्लीट सरप्राइज। सेकंड आपका आता है लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड। एट लॉगर हेड का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी चीज से डिफर हो, यानी कि आप किसी भी चीज से असहमत हो। यहाँ इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, असहमत। कोई भी चीज है उससे आप सहमत नहीं हो तो वो क्या हो गया, टू डिफर स्ट्रोंगली। डिफर का मतलब क्या होना, अलग होना, भिन्न होना। स्ट्रोंगली का मतलब मजबूती से आप किसी चीज से असहमत हो। दैट इज एट लॉगर हेड्स। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अगली आती है कीप योर आईज पील्ड। कीप योर आईज पील्ड, इसका मतलब ये हो गया भाई, यहाँ पे कीप योर आईज पील्ड, वैसे क्या होता है पीलिंग करना, कोई भी चीज को मतलब आता है उसने छिली हुई जैसे को बोलेंगे। इसका मतलब उसको अच्छे से केयरफुली करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू वॉच केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ, टू वॉच केयरफुली, आप चौकन्ने हो, अलर्ट हो आप, तो उसको बोलेंगे कीप योर आईज पील्ड। तो यहाँ पर कोई भी चीज के प्रति आप अलर्ट हो, कोई भी चीज के प्रति आप चौकन्ने हो, जागरूक हो, तो यहाँ पे कीप योर आईज पील, इसका मतलब क्या हो गया, टू वॉच केयरफुली। ओके, टू वॉच केयरफुली, ध्यानपूर्वक कोई भी चीज के ऊपर निगरानी रखना। गेट वंस फिट वेट। गेट वंस फिट, वंस मीन्स कोई भी, समवन। फिट का मतलब तो जानते हो आप, पैरों को बोलते हैं, ठीक है। वेट का मतलब जानते हो क्या होते हैं, गीला होना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, अपने पैरों को, इसका मतलब पैरों को गीला करने का मतलब, यहाँ एक इसका एग्जैक्ट वर्ड होता है। यहाँ हम इसी से अर्थ निकालेंगे, हम इसी से यहाँ पे निकालेंगे कि किसी के पैर गीले होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वह अभी भी क्या है, क्या कर रहा है, नो सीखिया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ सीख रहा है। इसका मतलब टू बिगिन गेनिंग एक्सपीरियंस, उसने शुरू कर दिया है क्या करना, एक्सपीरियंस शुरू करना, यानी कि उसने अनुभव प्राप्त करना। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, टू गेट। गेन मीन्स टू गेट, टू बिगिन स्टार्ट करना, गेन मीन्स टू गेट, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। समझ आया भाई? आप कोई भी काम करते हो, खेत में काम करते हो, खेत में काम करते हो तो आपके पैर क्या हो गया, मिट्टी में भरे, इसका मतलब गीले हुए, इसका मतलब आपने कोई भी चीज का अनुभव लेना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। कोई भी चीज को सीखना जो है आपने शुरू कर दिया है, इसका मतलब आपके पैर जो हैं वो गीले होने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे यानी कि आपने एक्सपीरियंस जो है वो गेट करना, वो गेन करना आपने बिगिन कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। उसके बाद में आता है डेड रिंगर। डेड रिंगर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी चीज जो डुप्लीकेट होती है,
डुप्लीकेट चीज को डेड रिंगर बोलेंगे। ध्यान रख लोगे भाई, डेड रिंगर मीन्स डुप्लीकेट। कोई भी नकली चीज होती है, कोई भी कॉपी होती है कोई भी चीज की, उसको हम क्या बोलेंगे? डेड रिंगर बोलेंगे। ये भी एक अच्छी जो इडियम फ्रेजेज है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6, नो अवेल। नो अवेल मीन्स क्या होता है? कहते हैं कि कोई भी चीज आप कर रहे हो, उसका कोई भी अवेल नहीं निकला। ठीक है, अवेल का मतलब उसका रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट नहीं निकले का मतलब क्या हो गया? विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी रिजल्ट, जिसको अपन बोलेंगे ड्रा। ठीक है, नो अवेल मीन्स विदाउट एनी रिजल्ट, जिसका कोई भी परिणाम नहीं आता है। समझ आ गया? अच्छे से इसको तैयार कर लेना। नो अवेल मीन्स विदाउट एनी रिजल्ट। ऑल एट सी, ऑल एट सी, देखो ऑल एट सी मीन्स क्या हो गया कि आप, सी का मतलब क्या हो गया? समुद्र, सब कुछ समुद्र के अंदर। इसका मतलब आपको ये नहीं पता करना क्या है, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। भाई समुद्र में क्या होता है? आप मान लीजिए आप, ये पानी है समुद्र का, और इसमें आप क्या कर रहे हो? जहाज लेके या फिर कुछ भी करके क्या कर रहे हो? आप जा रहे हो, तो चलते जाओ, बस करना क्या है ये नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सब कुछ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज की स्थिति होती है, दशा होती है, स्टेट मीन्स। तो कंफ्यूजन की स्थिति होना। ऑल एट सी बहुत बार पूछी हुई है। ऑल एट सी मीन्स स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, हमेशा कंफ्यूज वाली स्थिति होना। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, बिल्ली के क्या करना? आपने बेल लटका दी। इसका मतलब आपने क्या ले लिया? खतरा मोह ले लिया आपने। लिया कि नहीं लिया भाई? आपने रिस्क ले लिया। क्या करने का? रिस्क को फेस करना आपने स्टार्ट कर दिया। टू बेल द कैट, कोई भी जैसे कि बिल्ली है, ठीक है, उसके क्या कर दिया आपने? भाई मान लीजिए बिल्ली है और उसने अपनी घंटी लगा ली। इसका मतलब ये क्या है? अपने शिकार से क्या हो गया? चूक गई। इसका मतलब चूक गई का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे रिस्क लेना उसने फेस कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया है, वो रिस्क को फेस कर रही है। यानी कि वह भूखी मरेगी। फिर क्या मरेगी? भूखी मरेगी। भाई चूहा है, चूहे के यहाँ पे वो क्या करेगी? शिकार करेगी। शिकार करेगी तो अगर घंटी बजेगी तो उनको पता चल जाएगा। इसका मतलब वो रिस्क है नहीं है। इसका मतलब यहाँ टू बेल द कैट का मतलब हुआ टू फेस द रिस्क, जोखिम का सामना करना। वंस इन ए ब्लू मून, देखिए वंस इन ए ब्लू मून, नहीं कहते कि भाई ईद का चांद हो गया रे आजकल तो। वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है, ब्लू मून में एक बार। इससे आप लगाओ, ऐसे याद करने का तरीका ये होता है कि ब्लू मून, ब्लू जो मून होता है यानी कि ब्लू जो स्काई होता है उसके अंदर जो मून होता है वो एक बार, एक बार करने का मतलब वेरी रेयरली। रेयरली मतलब बहुत ही कभी कभार होने वाला। नहीं कहते कि ईद का चांद। समझ आया आपको? हो जाएगा, याद कर लोगे। वंस इन ए ब्लू मून मीन्स रेयरली। रेयरली का मतलब कभी कभार कोई भी चीज का। आगे आता है आपका थ्रो इन द टोवेल। तो थ्रो इन द टोवेल मीन्स कोई भी चीज आप क्या करते हो? टॉवल में फेंकते हो। इसका मतलब आप क्या कर लेते हो? एक्सेप्ट डिफीट, हार का स्वीकार करना, हार को स्वीकार करना। ये ध्यान रखना। थ्रो इन द टोवेल, भाई आपके पास में छोटी गठरी है, टोवेल है, ठीक है, ये क्या हो गया? टोवेल है। आपने कोई चीज यहाँ पे जो वेस्टेज होगी इसको फेंक दिया। फेंक दिया, इसका मतलब वो आपके काम की नहीं है। तो थ्रो इन द टोवेल का मतलब आपने वो क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। डिफीट जो है वो हार है, वो स्वीकार कर लिया आपने। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट डिफीट। उसके बाद बून ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन क्या होता है? कंटेंटमेंट होता है ना। बोन ऑफ कंटेंट, ये तो ऑलमोस्ट बार बार पूछी जाने वाली है। झगड़े की जड़ तीन होता है, मतलब कोई भी चीज, झगड़े की जो जड़ होती है बोन ऑफ कंटेंशन होता है। कोई भी चीज जो जिस पे आप क्या करते हो? आर्ग्यूमेंट करते हो, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट करते हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। इट मीन्स पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, कोई भी चीज
जिस पे आप आर्ग्यू करते हो, जिस पे आप बहस करते हो, जिस पे आप तर्क वितर्क करते हो, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, लॉयंस शेर, ये भी ऑलमोस्ट पूछी हुई है, ये इसी से पता चल रहा है। लॉयंस शेर, शेर का मतलब हिस्सा हो गया, लॉयंस का मतलब शेर है और उसका हिस्सा है। कैसा चाहिए उसको? बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए इसका मतलब बिगेस्ट पार्ट। आंसर क्या हो गया? बिगेस्ट पार्ट। गेट वंस हैंड्स डर्टी, देखो ये देखो कितनी अच्छी है। गेट वंस हैंड डर्टी, किसी के हाथ गंदे करना, किसी के हाथ गंदे करना। इट मीन्स क्या हो गया? फेस विद अनप्लीजेंट पार्ट, कोई भी अनप्लीजेंट पार्ट होता है। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना, सुखदायक, और ये होता है अनप्लेजेंट का मतलब दुखदायक। ठीक है, कोई भी चीज दुखदायक चीज का क्या करना? फेस करना। मतलब नहीं कहते कि कोयले के हाथ में कोयले की दलाली में हाथ काले हो गए। ठीक है, तो वहां पे वंस हैंड डर्टी मीन्स फेस विद अनप्लेजेंट पार्ट। कोई भी दुखद जो घटना है, कोई भी दुखद जो चीज है उसका सामना करना, ये इसका आंसर हो गया। बी ऑन क्लाउड 9, बी ऑन क्लाउड 9, देखिए ये भी बहुत अच्छी है, ये भी पूछी हुई है वैसे ऑलमोस्ट। बी ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब क्या हुआ? बी ऑन क्लाउड, बादलों पे रहना। बादलों पे रहने का मतलब ऊपर, ऊपर रहना। ऊपर रहने का मतलब खुश रहना, वेरी हैप्पी। ठीक है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना, इसका मतलब बी ऑन क्लाउड 9। टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू, इट मीन्स हो गया कोई भी चीज आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? आप एक्सप्रेस कर रहे हो कोई भी चीज, इट मीन्स यू आर डूइंग गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू, कोई भी चीज को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको बता रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? टू गिव वेंट टू कर रहे हो, आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो आप। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, देखो ये काफी बार पूछी गई है और ऑलमोस्ट ये पूछी भी जाती है, ये बार बार पूछी जाने वाली है। स्पिल द बीन्स, ये आप देखो उठा के, जब भी प्रीवियस जो आपके पेपर देखोगे ना, उसमें ये वाली पूछी हुई है। स्पिल द बीन्स का मतलब हो गया, आप मान लीजिए कोई भी चीज है, बीन्स एक छोटे से आपने लगा देते हैं, एक फली होती है। ठीक है, उस फली को आप क्या करते हो? स्पिल करते हो। चलिए बनाना ले लीजिए, एक बनाना मान लीजिए आपके पास में। ठीक है, इस तरह से आपके पास में क्या है? बनाना। उसको आप क्या कर रहे हो? पील कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो? छील रहे हो, आप उसको स्पिल कर रहे हो। इसका मतलब आप उसका जो सीक्रेट होता है उसको क्या कर रहे हो? रिवील कर रहे हो, आप ओपन कर रहे हो, उसके रहस्य को बता रहे हो। रिवील समवन्स सीक्रेट, किसी के सीक्रेट जो होता है, किसी का जो रहस्य होता है, उसको रिवील करना, उसको उजागर करना, उसको प्रकट करना, उसको सबके सामने क्या कर देना? ओपन कर देना, दैट इज द स्पिल द बीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। इन हॉट वाटर, सबको पता है भाई, हॉट वाटर जो होता है, ठीक है, गर्म पानी जो होता है, आप उसमें कोई भी चीज डालोगे, इसका मतलब आपके साथ में ट्रबल होगा, परेशानी। ट्रबल विद समवन, किसी के साथ में परेशानी। ट्रबल मीन्स परेशानी, किसी के साथ में आप ट्रबल में हो, गर्म पानी में हो तो आप ट्रबल में हो, ये तो कॉमन है। ओके। फिश आउट ऑफ वाटर, ये भी पूछी हुई है, बाकी इससे आपको पता चल रहा है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, अंदर डालो जी जाएगी। ऐसे होता है ना, एक छोटे बच्चे होते हैं जो एक पोएम को रिपीट करते हैं। तो अगर फिश को आप वाटर से बाहर करोगे, आउट करोगे, इसका मतलब क्या हो गया? वह परेशानी में होगी, परेशानी में होगी ना। तो बताओ इसमें से क्या हो गया? टू रिवील सीक्रेट होता है क्या? इन ए ड्राई इन्वायरमेंट होता है क्या? वन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये इसका मतलब होता है। देखिए, टू रिवील ए सीक्रेट, ये मत कर देना आप, किसी के रहस्य को उजागर करना। फिश आउट ऑफ वाटर, ये मत कर देना, क्योंकि ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कि, ठीक है, इन ए ड्राई इन्वायरमेंट, तो ड्राई इन्वायरमेंट भी नहीं होगा। वन, कोई भी ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे वन का मतलब कोई भी, नाउन जिसकी बात कर रहे हैं ना वहां पे। इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल तो जानते हो आप, आरामदायक जो होता है, उसका उल्टा क्या हो गया? जो आरामदायक नहीं हो। ऐसी सिचुएशन जो आरामदायक नहीं हो, यानी कि परेशानी में पड़ना, क्या मतलब हो गया?
मछली को बाहर निकाला, परेशानी में पड़ गया। ऐसे इसका आंसर आपको याद करना है। ओके, स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स जानते हो क्या होता है? बिलोंगिंग्स होता है जो चीज हमारे से जुड़ी हुई है ना, उसको अपन बोलेंगे। ठीक है, बिलोंगिंग्स क्या होते हैं? हमारी जो चीजें होती हैं, जो हमारी वस्तुएं होती हैं, जो हमारी सामान होता है, उसको बिलोंगिंग्स बोलते हैं। ओके, इसके नीचे आपको अंडरलाइन देना देगा। यहाँ पे इसको क्या कर देगा, तो बोल्ड कर देगा या अंडरलाइन दे देगा, या इनको कैसे भी इटैलिक वर्ड्स होते हैं, तिरछे मर्चे टेढ़े मेढ़े जैसे भी करके दे देगा। इसका अर्थ होता है इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब आपसे पूछेगा। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। स्टूडेंट्स को अपनी जो बिलोंगिंग्स होती हैं उनको एक परफेक्ट ऑर्डर में रखना सीखना चाहिए उनको। तो यहाँ पे इन परफेक्ट ऑर्डर मीन्स एक कंप्लीट, जिसको अपन बोलेंगे कोई भी चीज को करके रखना। ठीक है, यहाँ पे एक व्यवस्थित तरीके से करके रखना। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। टू कट वंस शॉर्ट। टू कट वंस शॉर्ट यानी कि कोई आदमी शॉर्ट ढूंढ रहा है और आपने उसको कट कर दिया। कोई भी आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा है और आपने उसको कट कर दिया। देखो कितनी अच्छी वैसे है, और ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है, ऐसे लग रही ना। टू कट वन शॉर्ट, कोई आदमी जा रहा है बेचारा, ठीक है, यहाँ जैसे कि घूम के जाने की बजाय और वो सीधा जा रहा है और आपने उसको वहां से कट कर दिया, यानी कि आप लोगों ने उसके बीच में टू इंटरप्ट कर दिया उसको। इंटरप्ट का मतलब बाधाएं, कोई भी चीज की बाधाएं उत्पन्न करना। दखल अंदाजी जिसको अपन बोलेंगे, आपने क्या किया है, दखल अंदाजी, उसको डिस्टर्ब किया है, इंटरप्ट किया है उसको। ये इसका आंसर है। टू कट वन शॉर्ट मीन्स टू इंटरप्ट वन, वन मीन्स समवन। ठीक है, वन का मतलब जहां पे भी ऐसा है ना, तो वहां पे आपको कोई भी ह्यूमन बीइंग से लगा लेना है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके डियर, आगे देखिए। अब ये जो है वो ऑलमोस्ट एग्जामों में आए हुए हैं, समझ में आया। इसको आपको क्या करना है, मैंने सीधे दिए हैं, इनको ऑप्शन नहीं दिया है, इनको अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मेडेन स्पीच, तो मेडेन स्पीच जो होता है वो फर्स्ट स्पीच होता है, पहला जो भाषण आदमी देता है उसको बोलेंगे मेडेन स्पीच। ये आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है और आई होप कि ये भी बार बार पूछा जाने वाला है, तभी मैंने इसको इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे दिए हैं। मेडेन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच। कोप विद, ये भी काफी बार पूछी जाती है। कोप विद का मतलब हो गया कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता। कोप विद का मतलब क्या हो गया, समझौता। किसी से आप क्या कर लेते हो, समझौता कर ले हो। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये भी काफी बार आती है। गिफ्ट ऑफ द गैब जो है इसका मतलब हो गया टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। whenever you speak fluently, you speak very talently, you speak very attractively, that means you have gift of the gab। आपके अंदर क्या है, क्वालिटी है, क्या करने की, बोलने की क्वालिटी है, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैब। डियर, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये काफी बार पूछी जाने वाली है, रिपीट होने वाली इडियम एंड फ्रेजेस है। मेक बोथ एंड्स मीट, देखिए ये जो है बोथ एंड मीट्स का मतलब क्या हो गया, बोथ एंड्स मीट मीन्स आप दोनों हाथों से कुछ लुटा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया टू लिव ए लेविश लाइफ, मतलब बिल्कुल फिजूल खर्चा करना। मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स हो गया यहाँ पे टू लिव ए लेविश लाइफ, आप क्या कर रहे हो, खुले में अच्छे से खर्चा कर रहे हो आप। समझ आ गया आपको। तो अगली देखिए, रन डाउन। रन डाउन ये एक वैसे फ्रेजल वर्ब होती है रन डाउन, तो आपको कई बार ये भी पूछ लेता है, इडियम फ्रेजेज वाले में पूछ लेता है, आपको ये ध्यान रखना है। रन डाउन का मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना, आप किसी की आलोचना करते हो, आप किसी की निंदा करते हो, आप किसी की अच्छाई बुराई के ऊपर कुछ क्रिटिकल कमेंट करते हो, इसका मतलब रन डाउन होता है। समझ आ गया आपको। ग्रीस एनीबॉडीज पाम, ये वैसे सबको आती है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको सबको आती है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आई हुई है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। किसी की हथेली पे आप ग्रीस लगाते हो, ठीक है, क्या करते हो,
आप उसको टेबल के नीचे से कुछ दे रहे हो, यानी कि उसको ब्राइब दे रहे हो। ब्राइब मतलब रिश्वत, रिश्वत देना। इट मीन्स ग्रीस एनीबॉडीज पाम। क्लियर हो गया भाई? यहाँ पे ग्रीस करना किसी की पाम को, किसी की हथेली की ग्रीस लगाने का मतलब क्या हो गया? ब्राइब देना उसको, रिश्वत देना उसको। लिव इन द लर्च, लिव इन द लर्च का मतलब हो गया किसी को मुसीबत में छोड़ देना भाई बीच में। अबेंडन इन द मिडवे, डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को जटिल जो सिचुएशन होती है, कठिन जो परिस्थिति होती है उसमें अबेंडन कर देना, उसको त्याग देना, उसको छोड़ देना बीच में ही। आदमी परेशानी में है, यहाँ उसके साथ में आप चले, चलते 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 चलते, और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए बीच में परेशानी आ गई उसके, तो आप छोड़ के भाग गए। इसका मतलब ये क्या हो गया? लिव इन द लर्च। मैन ऑफ लेटर्स, ये तो काफी बार पूछी हुई है। मैन ऑफ लेटर्स होता है, लेटर्स का मतलब देखो, एक तो होता है लेटर, एक होता है लेटर्स। लेटर्स मीन्स होता है विद्वान आदमी, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स, कोई भी जो साहित्यिक जो कला होती है उसके अंदर जो प्रोफिशिएंट होता है, बहुत ही योग्य होता है, बहुत ही निपुण होता है, उसको मैन ऑफ लेटर्स बोलेंगे। बहुत अच्छी है, ये भी ध्यान रखना। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब हो गया, ये फ्रेजल वर्ब है वैसे, और जो भी मैंने फ्रेजल वर्ब काफी पढ़ाई है, एक बार उनको भी देखना है मेरा जो उसमें प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। उसमें चैनल पे जाओगे आप, वीडियो पे जाओगे, फिर उसके बगल में ही आपका एक क्या आता है, फ्रेजल वर्ब, वो जो प्ले लिस्ट आती है उसमें फ्रेजल वर्ब के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो टर्न डाउन मीन्स क्या हो गया भाई? रिफ्यूज होना, रिजेक्ट करना कोई भी चीज को। ठीक है, स्पेशली क्या आता है भाई? प्रिंसिपल ने और छुट्टी की जो एप्लीकेशन थी उसको टर्न डाउन कर दिया, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इन लीव ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन लीव ऑफ का मतलब क्या हो गया भाई? के बावजूद। ओके, नेक्स्ट आता है एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 का मतलब क्या हो गया? अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर या फिर कंफ्यूजन में होना। डिसऑर्डर में होना, इधर से उधर, मतलब ऐसे ही इधर उधर होना, इसको बोलेंगे एट 6 एंड 7। ठीक है, बहुत अच्छी है, भी काफी बार पूछी जाती है, पूछी हुई है, और आगे भी क्या पता पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क ये बार बार पूछी जाने वाली है। ठीक है, पछतावा का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? क्राई ओवर इरेपरेबल लॉस। आता ना, आप लोग हिंदी में काफी बार पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आए हो कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क की वो होता है कि अब पछतावे का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे चिड़िया जब खेत को ही चुग गई है तो पछताने से क्या फायदा है? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी सिचुएशन जो इररिपेयरेबल हो, जिसका रिपेयर नहीं हो, ऐसे लॉस, ऐसा नुकसान। ठीक है, ध्यान रख लोगे, ऐसा नुकसान जो जो लॉस जिसपे रिपेयर नहीं कर सके, जिसकी भरपाई नहीं कर सके, उसके ऊपर क्राई करना, उसके ऊपर रोना झीकना करना, इस तरह से। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अच्छी है, ये भी ध्यान रखना है। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलर, कोई भी चीज इरेगुलरिटी होती है, कोई भी चीज की अनियमितता होती है, उसको हम बोलेंगे इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। बिल्ड कास्टल इन द एयर। ठीक है, कास्टल का मतलब क्या होता है? कास्टल, कास्टल का मतलब होता है कोई भी महल, हवा में महल बनाना, डे ड्रीमर होना। ठीक है, ख्वाब, कहते हैं ना कि मन के लड्डू फीके क्यों, फीके तो थोड़े क्यों। ठीक है, आप जैसे सपने लेते हो दिन में, ख्वाब लेते हो, ख्वाब वैसे एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है रेवरी, RAVERI, रेवरी होता है ना, रेवरी, उसको भी बोलेंगे। रेवरी का मतलब क्या हो गया? ख्वाब, जिसको अपन बोलेंगे, डे ड्रीमिंग जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वैसे आपको ऐसे से समझ आ रहा, कास्टल से हवा में महल बनाने का मतलब ख्वाब लेना, डे ड्रीमिंग होना। ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट्स, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट मीन्स टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग, कोई भी काम आप बिना प्लानिंग के करते हो, इसका मतलब हो गया ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। विदाउट प्लानिंग कोई चीज आप करते हो, इस मीन्स क्या हो गया? ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट मीन्स आप कोई भी एक्ट करते हो, अचानक करते हो, मतलब बिना सोचे समझे। टू बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स, स्पेंड विदाउट एनी, हमारी जो पहले भी तो आई है, दोनों हाथों से मोमबत्ती को जलाना, समझ रहे हो ना? इसका मतलब
फिजूल खर्ची करना, स्पेंड विदाउट एनी वरी, बिना सोचे समझे खर्च करना, बिना किसी चिंता के खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होना, फिजूल खर्ची। लेविश इसका क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब लेविश इसका क्या हो गया, सॉरी सिमिलर वर्ड हो गया इसका, ठीक है। लेविश का मतलब फिजूल खर्ची होता है ना, उसको लेविश इसका सिमिलर वर्ड हो गया। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर मतलब चोर चोर मौसरे भाई, ये तो काफी बार आता है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर मीन्स चोर चोर मौसरे भाई। पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर यानी कि एक जैसे लोग होना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुनी रात चौगुनी। लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स दिन दुनी रात चौगुनी, इसका मतलब हो गया रेपिडली होना। रेपिडली मतलब तेजी से कोई चीज होना, आपको सफलता मिल रही है, आपके पास में पैसे आ रहे हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि रैपिडली आपके पास में कुछ ना कुछ आपका फायदा हो रहा है। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब ये आई होप कि ये भी पहले आ चुकी है अपना, मतलब क्या करना, सीक्रेट को डिस्क्लोज करना यानी कि सीक्रेट को रिवील करना, अपने किसी के रहस्य को उजागर करना, ये वाली आई हुई है। एक ग्रीन हॉर्न, ये काफी बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हॉर्न का मतलब नौसिखिया होता है ना, जिसको अनुभव नहीं होता है। इन जो एक्सपीरियंस होता है, इन एक्सपीरियंस्ड का मतलब हो गया जिसको अनुभव नहीं होता है। एक ग्रीन हॉर्न होता है, आप इससे लगाओ, जिसकी ग्रीन का मतलब जो सींग होते हैं वो स्टार्टिंग वाले ही होते हैं, इसका मतलब उसने सीखना स्टार्ट किया है, उसको अनुभव नहीं है, वह अनुभवहीन है। ओके डियर, इस तरह से आपकी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इंक्लूड किए हैं, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का कि आपको कैसा लगा। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनमें से आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।